देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पे नहीं है पेट्रोल और कुछ चीज डाल के जला दिया गया। जैसे मारा है ना वो दुश्मनी करी है किसी ने। हमने अंदर तक बात करी कि हमें बाइक मिली है, ऊपर तक गए हम, तब इन लोगों ने एक्शन लिया। तब क्या हुआ, बंदा तो चला गया हमारा। पुलिस का कहना बाइक थाने में थी, कौन लाया उसका मालूम नहीं है। वो जो पुलिस वाली थी ना उसका बोलने की तमीज ही नहीं थी। राजधानी दिल्ली में रोजाना ऐसी क्रूर घटनाएं सामने आते रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, दिन बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, परिवार बदलते हैं, लेकिन घटनाएं लगातार ऐसी ही सामने आती रहती हैं। चाहे वो हत्या हो, सुसाइड हो, किडनैपिंग हो या रेप जैसी घटनाएं हो। न जाने वो कौन लोग हैं जिनके इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं, वो इतने बड़े बड़े हादसों को अंजाम दे देते हैं। न जाने क्या उनके दिलों में कानून को लेकर खौफ नहीं है, पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। एक ऐसा ही मामला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 26 से आया है, जहां राजू नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, हमेशा की तरह अपने काम पर गया था। सुल्तानपुरी में बताया जा रहा है वो काम करता था जियो मार्ट की एक शॉप पर। 4 बजे करीब अपने घर आ जाता है, लेकिन 19 तारीख का दिन जब काम पर तो गया लेकिन वापस घर लौट कर नहीं आया। घर वालों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई तो पता चला फिर 2-3 दिन बाद 30 तारीख को पुलिस का फोन आया कि वो कहीं मृत पड़ा हुआ है एक नाले के पास। क्या जानकारी है विस्तार में जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ उनके भाई हैं। आपका नाम? रवि कुमार है मेरा नाम। शुरुआत से बताइए क्या ये घटना थी, कौन सी तारीख से? ये 19 तारीख की घटना, संडे वाले दिन की बात है। अच्छा, काम पर सुबह निकले थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं? ठीक था मूड जब हो गए थे दुकान? एकदम मूड ठीक कोई था, तनाव वगैरह कुछ नहीं था। मम्मी को बोल के जा रहा था, रोज की तरह बोल के मम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है, मम्मी ने बोला ठीक है बेटा जाओ। उसके बाद वो चले गया। शाम के 3:30-4 बजे तक घर वापस आ जाता था। अमूमन टाइम रहता था घर आने? हमेशा 4 बजे ही घर आता था। उस दिन वो आया ही नहीं जल्दी। और फिर उसके बाद मेरी छोटी बहू है ना, उसको फोन करके बोल रहा मैं आ रहा हूँ, तुम वहाँ पे खड़े हो जाए 11 सेक्टर के सेंजी बम के पास। राजू ने कॉल की? कितने बजे की बात है? कम से कम ये 4:30 बजे की बात, 4 या 4:30 की बात है, बस इतना ही। वो आखिरी बात हुई थी आपकी? आखिरी बात हुई थी मेरी उसकी छोटी बहू की, मेरी। अच्छा। उसके बाद हम फोन मिलाते रहे। फिर उसके बाद शाम को एक दोस्त के पास फोन आया, बोल रहा भाई मैं आ रहा हूँ, तू भी तैयार है? मैं आ रहा हूँ, वहीं पर ही फिर वहीं खाएंगे पिएंगे। मैंने हाफ पी रखी है, ये बोल रहा है। अच्छा। ये बोल के फिर उसके बाद उसका फोन नहीं, दोबारा आधे घंटे बाद मिला, फिर फोन ही नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ आया जा रहा। उसके बाद और ये बोलने लगा फोन पे कि मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ में एक सुल्तानपुरी का पंटर है मेरे साथ। अच्छा। हमने क्या नाम है उसका? बोला नाम नहीं है, बाद में बताऊंगा जब आऊंगा, बस है अपना खास ही आ रहा है, पंटर है कोई। वो आखिरी बात हुई, उसके बाद फिर फोन नहीं लगे? उसके बाद फिर उसका फोन लगना बंद हो गया। कितने बजे आपने कंप्लेंट करी पुलिस में? हमने 9:30 बजे रात में फोन कंप्लेंट करी। 19 तारीख को आपने लिखवा दी। उसके बाद फिर? उसके बाद हम 2 दिन तक ढूंढते रहे। 19 तारीख के हम रात के यार दोस्तों को फोन करा, ऑफिस में पता करा, सब जगह पता कर लिया, कुछ नहीं पता चल रहा था हमारे को यहाँ हुआ। तो कल सुबह की बात है, सुबह 8 बजे फोन आया मेरी छोटी बहू के पास कि क्या हाल थे। 3 दिन के बाद, चौथा दिन था। 24 तारीख? चौथा नहीं, कल 5वां तारीख को फोन आया? कल आया? हाँ कल फोन आया। वो बोलते हैं किसकी नहीं, एक बाइक पाई गई है सुल्तानपुरी थाने में। हम वहाँ पे जाके पहुंचे तुरंत, तो हमने देखा हाँ भाई बाइक तो हमारी है। तो जब बाइक देखी तो हमने पूछा भाई किसने रखी? तो पुलिस वाले ये बोलते हैं हमसे कैमरा लग रहा था सामने गेट पे, फ्रंट में इतना मोटा कैमरा लग रहा था। तो बोल रहे हैं पता नहीं किसने खड़ी कर दी, हमें नहीं पता। तुमने क्यों, तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे किसने खड़ी करी? पुलिस का कहना बाइक थाने में थी, कौन लाया? उसका मालूम नहीं है। उसके बाद फिर बॉडी का? फिर उसके बाद नहीं है, हम घर आ गए वहाँ से 3:30 बजे। 3:30 बजे जब हम घर आए, घर आने के बाद यहाँ पे जैसे 7:30 बजे मैं नीचे आने वाला था कि नीचे मेरे को रोने की आवाज़ आने लगी बहुत तेज पर। हाँ, मैं अपने 2nd फ्लोर पे रहता हूँ। 2nd फ्लोर से नीचे भाग के आया, देख रहा था सबके सब रो रहे हैं। तो किसी ने मेरे को वीडियो दिखाई, सीमा बहन ने वीडियो दिखाई थी मेरे को। तो उसमें हमने देखा था, उसमें साफ पता चल रहा है भाई मेरा भाई के कपड़े वही कपड़े हैं। किसी ने कहकर भेजी थी कि आपके किसी परिवार की, या फिर ऐसे नॉर्मली देख रहे थे? नहीं, ये पीछे एक आंटी जी रहते हैं, उनकी लड़की के पास आए थे। उनकी लड़की कहीं काम करती है इधर उधर, लगा कि ये राजू सा लग रहा है। तो उनको लगा नहीं, उनके पास तो 2 दिन पहले वीडियो आ गई थी। हमें तो बाद में कल पता चला, उनके पास 2 दिन पहले वीडियो आ गई थी। तो उन्होंने नहीं है, दीदी को दिया, दीदी ने नहीं है आके दिखाया, देखना एक बार ये तो नहीं है। तो दीदी ने हमारे साथ ही ढुलवा रही थी राजू को। अच्छा। तो फिर वो दीदी ने आके दिखाया ना, तो हाँ वही कपड़े वही। दीदी? हाँ सब पहचान के, मैंने भी देख लिया। फिर उसके बाद नहीं हमारे को फोन आया वहाँ से पुलिस चौकी से, यहाँ पे एक लाश पाई गई है। वहाँ पर पाई गई थी? ये लाश पाई गई है सुल्तानपुरी के ख्याल नाले पे। अच्छा। फिर? तो हम यहाँ से वहाँ पे पहुंचे, भाग के गए जल्दी से तेजी से।
हमने जब जाके देखा ना लास्ट वास तो सब कुछ मेरा भाई का अंडरवियर मैंने सब देखा, वही पहन रखा है, कपड़ों से पहचान हो? सब कुछ पहचान। कह रखा था कुछ जलाया हुआ था शहरे को, क्या था ये, क्या मतलब फेस बिगाड़ रहा? कह रहे कि देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पे नहीं है पेट्रोल और कुछ चीज डाल के जला दिया गया। दुश्मनी सी लग रही थी, हादसा नहीं था आपको? हाँ, ये मतलब हादसा या किसी को मार ये किसी ने मारा ही था जान से, नहीं तो ऐसे वो था ही नहीं लड़का कि किसी को ही उसको मार दिया अकेले। पुलिस ने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तहकीकात करी है, बता रहे हैं हम परसों बताएंगे। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम कौन से अस्पताल में? संजय गांधी हॉस्पिटल मंगोलपुरी के पास। आप बताओ कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उससे पहले? नहीं नहीं, राजू का किसी के साथ कोई व्यवहार को लेकर तनाव हो? कोई फालतू नहीं बोलता सर। तो पुलिस इसमें तहकीकात में क्या कर रही है? उस तरफ की कोई रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं कर रही। कोई आपका सहयोग नहीं? पहले तुम्हारे को बाइक मिल रही है थाने में, उसके बाद तुम्हारे को बॉडी मिल रही है। तो पुलिस ने बताया कि कौन थाने में लेके आया बाइक, इस बारे में कुछ पता है? पुलिस ने ये बताया कि कोई सिविल डिफेंस का व्यक्ति था, वो बाइक थाने में पहुंचाई है। उसमें कहाँ से मिली बाइक? ऐसे कुछ जानकारी पुलिस वाले नहीं दी, हम दबाव डाले तब हमें इतना पता चला जी। तो आखिर में आज 24 तारीख है, अंतिम संस्कार हो चुका। अब पुलिस का क्या कहना है, आगे कार्यवाही क्या कर रही है? कुछ उसने पहल करी, रिकॉर्डिंग निकाली कुछ? वो कुछ ना बोल रहा है, जब आप लोग करो। हमारा कहना ये है कि पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक ठाक करे और ढंग से करे अपने हिसाब से। पुलिस अच्छी नजर आ रही है? हाँ, अभी कुछ नहीं करा अभी तक। तो वो जो आप बता रहे हो, आपका राजू किसी के साथ आ रहा था, कोई दोस्त था? तो वो ऑफिस का ही दोस्त था या ऑफिस का नहीं था, बाहर से था, सुल्तानपुर का कोई बंदा। सालों का कहना अकेला घर से दुकान से ऑफिस वाले ने तो हमारे को वीडियो भी दे दी, जियो वाले वो ने। अकेले निकलते? क्या वो अकेला वीडियो जाते हुए दिखा दिया सब कुछ। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें, संक्षिप्त में इसका कंक्लूजन निकाले तो पुलिस की पूरी तौर पर लापरवाही इसमें नजर आ रही है। बाइक का मिलना, आई वो बाइक अंदर कैसे गई? बाइक अगर कोई आपका बीटिंग ऑफिसर हो, सिविल डिफेंस हो, कोई भी हो, मार्शल हो, तो जब वो थाने में वो बाइक लेके आया तो कोई स्थान ऐसा होगा, चिन्हित किया गया होगा जहां से वो बाइक पकड़ी गई होगी। वो पुलिस इसे बताने से बच रही है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी पुलिस इसमें दिखाने से बच रही है, वो अभी वक्त मांग रही है। ऐसी घटनाएं लगातार दिल्ली में होते रहती हैं जहां पर पुलिस की लापरवाही सामने आती है। और क्या कह रही हैं आप? और हम लगातार 19 की रात तक, हम 1 बजे तक, ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन भी छोड़ दिया है, ढूंढते रहे। 19 तारीख से हम जो ढूंढ रहे हैं। हमें कल पता चला है, हमने अंदर तक बात करी कि हमें बाइक मिली है, ऊपर तक गए हम, तब इन लोगों ने एक्शन लिया। तब क्या हुआ, बंदा तो चला गया हमारा। तो जो काम दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, निष्पक्ष जांच का आज के दौर में खुद पीड़ित का परिवार कर रहा है। चाहे बॉडी ढूंढने को लेकर हो, अप्रोच लगानी हो, बात ऊपर तक पहुंचानी हो, जो काम दिल्ली पुलिस का है वो का परिवार, पीड़ित का परिवार करते नजर आ रहा है। लगातार हर हादसों में दिल्ली पुलिस पर यह सवाल खड़ा होता है, लेकिन समस्या तस के मस बनी हुई है। इसको लेकर कोई एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी नहीं लिया जा रहा है जी। पर कोई सुनवाई नहीं हुई सुल्तानपुरी स्टेशन में, पुलिस थाने में हमारी। यहाँ तक कि हमने 112 पर भी कॉल लगाया, हमारा कॉल काट दिया गया। आप सोच सकते हैं क्या परिवार पर बीत रही है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों पहले उनके एक बेटे की भी मृत्यु हुई थी, 6 महीने पहले। तो अब ऐसे में उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। वो 6 महीने पहले ही एक हादसा हुआ था और आज फिर एक बड़ा हादसा हो गया। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसमें झलको मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा दिल्ली पुलिस से, चाहे गृह मंत्रालय हो, जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान ले और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दें। रोहिणी सेक्टर 26 से मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।